हेलो गाइस, आज मैं आई डोंट लव यू येट नाम के ड्रामा की पार्ट 5 एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 5 में हम देखते हैं कि रैन का जॉब में प्रमोशन होता है और उसे शंघाई ब्रांच में जाने का मौका मिलता है, लेकिन रैन श्योर नहीं था इस बारे में। शाम को रैन मितराई से मिलता है। मितराई रैन को इन्फॉर्म करती है कि उसे मिजुसावा के साथ काम करना होगा मेट्योर कंपनी में। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग जॉब है। मितराई खुद ही कहने लगती है कि वो श्योर है, वो कभी भी मिजुसावा को फिर से लाइक नहीं करेगी। रैन को बहुत गुस्सा आता है मितराई पर। मितराई जानती है मिजुसावा कैसा इंसान है, कितना हर्ट किया था उसने मितराई को पास्ट में। शायद अब फिर से मिजुसावा से मिलने के बाद मितराई सब कुछ भूलने लगी है कि कैसे मिजुसावा ने उसे हर्ट किया था, चीट किया था उस पर। रैन मितराई को मिजुसावा के साथ काम करने से मना करता है, कहता है ये पोजीशन किसी और को देने के लिए, लेकिन मितराई नहीं मानती। ये जॉब उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो ये मौका किसी और को नहीं देना चाहती। अगले दिन रैन और मितराई एक दूसरे से अपोलोजाइज करते हैं। फिर मितराई मिजुसावा के साथ एक मीटिंग अटेंड करने जाती है। मिजुसावा मितराई को साथ में लंच करने के लिए बुलाता है, लेकिन मितराई नहीं जाती, कहती है कि वो सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप रखना चाहती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मिजुसावा फिर से मितराई को साथ में डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन मितराई कहती है कि उसके ऑलरेडी प्लान्स है तो वो नहीं जा पाएगी। असल में मितराई रैन से मिलने वाली थी, लेकिन रैन को कॉल करने पर वो बोलता है कि उसे आज ओवर टाइम काम करना होगा तो वो मिल नहीं पाएगा। असल में रैन ओवर टाइम काम नहीं कर रहा था। माकी बहुत बीमार थी ऑफिस में, तो वो माकी को घर ले आया था और माकी के साथ था, लेकिन वो ये बात मितराई को नहीं बोलता कि वो माकी के साथ है। मितराई भी रैन को कहती है कि उसे भी काम है कुछ। मिजुसावा को पता चल जाता है कि मितराई के प्लान्स कैंसिल हो चुके हैं, तो वो फिर से मितराई को कहता है डिनर के लिए। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वो लोग अक्सर जाया करते थे। मितराई अब भी मिजुसावा से गुस्सा है। मिजुसावा मितराई को मनाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि वो मितराई को कभी भूल ही नहीं पाया। जब वो सिंगापुर में था तब भी उसे मितराई की बहुत याद आती थी। मिजुसावा मितराई को हक करता है और प्रॉमिस करता है कि वो अब मितराई को कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वो फिर से मितराई के साथ रहना चाहता है, लेकिन मितराई कहती है कि वो उस पर और भरोसा नहीं कर सकती। मितराई अपने घर आ जाती है। इस तरफ माकी रैन को कहती है कि रैन को रियलाइज़ करना चाहिए उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। माकी चाहती है कि रैन बिना देर किए मितराई को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दे। रैन माकी के लिए खाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और मितराई को कॉल करता है, लेकिन मितराई का फ़ोन नहीं लग रहा था। रैन घर जाता है तो उसके मॉम और सिस्टर उसको बर्थडे विश करते हैं और उसके लिए केक अरेंज करते हैं। आज रैन का बर्थडे है, लेकिन अभी तक मितराई ने उसे विश नहीं किया है। अगले दिन सुबह मितराई रैन को बर्थडे विश करती है और उसके लिए केक लेके जाती है। रैन को लगा था कि मितराई उसका बर्थडे भूल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मितराई ने पहले इसलिए विश नहीं किया था क्योंकि वो चाहती थी माकी रैन को पहले विश करे। मितराई को अभी तक ये पता नहीं था कि रैन ने माकी से ब्रेकअप कर लिया है। रैन मितराई से पूछता है कि कल रात मितराई ने फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया था। मितराई पहले तो कहती है कि वो काम में बिजी थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाती। मितराई रैन को सब कुछ सच बता ही देती है कि वो मिजुसावा के साथ थी। मिजुसावा फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है। रैन को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि मिजुसावा को रिजेक्ट करने के जगह मितराई भी मिजुसावा को फिर से एक मौका देने के बारे में सोच रही है। मितराई बहुत कंफ्यूज है। वो भी रैन पर गुस्सा हो जाती है कि ये सब रैन के वजह से ही हुआ। मितराई को लगता है रैन ने उसका नंबर मिजुसावा को दिया, जिस वजह से मिजुसावा उसे कांटेक्ट कर पाया। अगर रैन मिजुसावा को मितराई का फ़ोन नंबर नहीं देता तो ये सब होता ही नहीं। मितराई रैन को अपने इस एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है और मितराई चली जाती है रैन के घर से। रैन ऑफिस जाके कह देता है कि उसे शंघाई ब्रांच में काम करने नहीं जाना और फिर रैन मितराई को प्रपोज करने का डिसीजन लेता है। वो मितराई को कॉल करता है, लेकिन मितराई कहती है कि वो आज नहीं मिल पाएगी। इसके बाद मिजुसावा मितराई से मिलने आता है। मिजुसावा कहता
है कि वो रैन से बहुत जेलस फील करता है, लेकिन मितराई कहती है कि चाहे वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हो, वो रैन के साथ फ्रेंडशिप कभी ब्रेक नहीं करेगी और वो किसी को ये हक नहीं देगी कि कोई रैन और उसके दोस्ती में इंटरफेयर करे। मिजुसावा कहता है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा। मितराई उसे क्लियरली बोल देती है कि वो मिजुसावा के साथ रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती। मिजुसावा फिर भी मितराई को कन्विंस करने की कोशिश करता है और एक लास्ट चांस मांगता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। वो मितराई को टैक्सी में घर तक ड्रॉप करता है और फिर मितराई को हक करता है और कहता है कि वो मितराई से दूर नहीं रह सकता। और फिर मिजुसावा मितराई को किस भी करता है। अब तक रैन भी मितराई के घर के सामने तक आ चुका था और वो मिजुसावा और मितराई को इतने करीब आते हुए देख लेता है। रैन तो सोच रहा था वो मितराई को प्रपोज करेगा, लेकिन मितराई को मिजुसावा के साथ देखने के बाद वो और कुछ नहीं कह पाता, गिव अप कर देता है और अपने घर चला जाता है। रात को मितराई रैन को कॉल करती है, लेकिन रैन कॉल रिसीव नहीं करता। अगले दिन रैन की तबीयत खराब थी, लेकिन वो फिर भी ऑफिस जाता है। माकी उसे कहती है घर जाके थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लेकिन रैन नहीं जाता। फिर माकी डियाना कंपनी में जाती है शूज़ खरीदने। वहाँ वो मितराई से मिलती है और बातों बातों में माकी मितराई को बता देती है उसका और रैन का ब्रेकअप हो चुका है। माकी ये भी कहती है कि रैन की तबीयत ख़राब है, मितराई को जाके रैन से मिलना चाहिए ताकि रैन थोड़ा बेटर फील करेगा। मितराई रैन से मिलने जाती है और उसके लिए खाना भी बनाती है, उसकी बहुत केयर करती है। अगले दिन मितराई थोड़ा अजीब फील कर रही थी कि मिजुसावा ने इतना बोला कि वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, इतना केयर और प्यार दिखा रहा था, लेकिन इसके बाद अभी तक एक बार भी कॉल नहीं किया। तो मितराई खुद ही मिजुसावा को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल हो रहा था। मितराई के घर में भी उसके मॉम डैड, उसका भाई सभी उसको मिजुसावा से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि सबको पता है लास्ट टाइम मिजुसावा ने मितराई को कितना हर्ट किया था। अगले दिन मितराई रैन से मिलने जाती है तो रैन मितराई को बताता है कि उसे प्रमोशन मिला था और शंघाई में जाने का चांस मिला था, लेकिन वो वहाँ नहीं जा रहा क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। मितराई बहुत अपसेट थी कि रैन ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेने से मना कर दिया। फिर वो रैन से पूछती है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा, क्या वो रूसे को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा मितराई के माइंड से, या फिर वो मितराई से शादी करेगा। रैन कहता है कि वो मितराई से शादी करने के लिए रेडी है। मितराई को इस बात पे और ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रैन ने कहा था वो मितराई से कभी प्यार नहीं करेगा, तो अब शादी कैसे, और बिना प्यार के शादी में कोई खुश नहीं रहेगा। मितराई गुस्सा होकर रैन के घर से चली जाती है। रात को मिजुसावा का कॉल आता है, वो कुछ काम में बिजी था, इसी वजह से इतने वक्त से मितराई को कॉल नहीं कर पाया था। मिजुसावा मितराई के घर के सामने ही था। मितराई बाहर निकलती है उससे मिलने के लिए। इस बार मितराई भी बहुत इमोशनल हो गई थी। वो मिजुसावा को कहती है हमेशा साथ रहने के लिए। फिर मिजुसावा अगले दिन मितराई के पेरेंट्स से भी मिलने आता है। मितराई का भाई तो बहुत गुस्सा है, लेकिन मितराई के पेरेंट्स मिजुसावा को और एक मौका देने का डिसाइड करते हैं। इस तरफ रैन को ऑफिस जाके पता चलता है कि उसे अगले दिन ही शंघाई जाना पड़ेगा। वो मितराई को कॉल करके ये बात इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था, तो वो एक वॉइस मेल सेंड करता है। उस वॉइस मेल में रैन ने कहा था कि वो जल्दी ही शंघाई जाने वाला है बिजनेस के लिए, और अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करता है कि वो हमेशा से मितराई से प्यार करता था, बस इसलिए कभी बोल नहीं पाया क्योंकि उसको इस बात का डर था कि कहीं मितराई उसे रिजेक्ट कर देगी। और रैन आगे कहता है कि वो मितराई के आंसर के लिए वेट करेगा, लेकिन ये वॉइस मेल मितराई से पहले मिजुसावा सुन लेता है मितराई के फ़ोन में और डिलीट कर देता है ताकि मितराई ना सुन पाए। रैन ने बहुत हिम्मत करके मितराई को अपनी फीलिंग्स बताई है और वो एक जवाब का वेट कर रहा था, बहुत नर्वस फील कर रहा था। इस तरफ मितराई मिजुसावा के साथ है, बहुत खुश है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी रैन को बहुत मिस कर रही है। मितराई एक बार सोचती भी है रैन को बताने की कि वो मिजुसावा के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर नहीं बताती। और पार्ट 5 यहीं पर एंड होती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।